नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है थकान। आज इस वीडियो के माध्यम से हम थकान के बारे में जानेंगे, कैसे हम हमारी लाइफ में थकान के फैक्टर को रिड्यूस कर सकते हैं। थकान के कंसेप्ट को समझने से पहले हमें टाइम और एनर्जी के फैक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, 24 आवर्स वन डे में, न 1 मिनट ऊपर मिलती है हमें, न 1 मिनट कम मिलती है। तो और हमारी वर्किंग एरिया है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ऑफिस का काम, घर का काम, रिलेटिव्स के यहाँ जाना, बच्चों को देखभाल करना, बच्चों को टाइम देना, पेरेंट्स को टाइम देना, कोई पार्टी फंक्शन में जाना या खुद के घर ऑर्गेनाइज करना, और इन कामों में कहीं ना कहीं करने में बहुत एनर्जी लगती है। हमारे पास टाइम पीरियड बहुत कम होता है, काम हज़ारों हैं, तो कहीं ना कहीं इन काम को करते करते हम बहुत ही थकान महसूस करते हैं। तो क्योंकि इनमें हमारी एनर्जी बहुत लगती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से हमारी जो 4 एनर्जी होती हैं उनको किस तरह से मेंटेन करें ताकि हमारे जीवन में थकान का फैक्टर कम हो पाए। पहली एनर्जी आती है हमारी फिज़िकल एनर्जी, दूसरी होती है मेंटल, तीसरी इमोशनल और चौथी है हमारी स्पिरिचुअल। यदि इन चारों एनर्जी को सही तरीके से मेंटेन किया जाए, सही तरीके से बैलेंस किया जाए, तो हमारे जीवन में थकान का फैक्टर बहुत कम हो जाता है। पहले बात करते हैं हम हमारी फिज़िकल एनर्जी में। फिज़िकल एनर्जी में 3 चीज़ें आती हैं। पहला है स्लीपिंग, कि आपने 7-8 घंटे अच्छी नींद लेनी है। अब नींद आपकी क्वांटिटी मान लो ये नहीं है कि आप 1 घंटा सोए फिर उठ गए, फिर सोए फिर जग गए, ऐसा नहीं है। आपको एटलीस्ट कम से कम 6 घंटे की अच्छे वाली नींद लेनी है। मीन्स 6 घंटे की क्वांटिटी प्लस क्वालिटी भी होनी चाहिए इसमें। दूसरा आता है इसमें फूड यानी जो भोजन जो हमें एनर्जी देता है, उसमें भी क्वांटिटी और क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अब क्वांटिटी की बात करें, न तो आपने ओवर ईटिंग करनी है, न ही आपने डाइट के चक्करों में बहुत कम खाना है, क्योंकि अगर हम ओवर ईट करते हैं फिर भी हमें थकान होगी। यदि हम कम डाइट लेते हैं फिर भी हमें थकान होगी। हमें जितने हमारे शरीर को ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैलेंस डाइट लेनी है। दूसरा, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। जो हमारे घर पे खाना बनता है वो विद लव बनता है, और बाहर का खाना विद ड्यूटी बनता है। अब मेस में खाना बनता है या होटल में खाना बनता है या कहीं भी, वो खाना प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है, और घर का खाना विद लव होता है, उसमें प्रॉफिट का कोई फैक्टर नहीं होता। इसीलिए जो विद लव हमारे घर पे खाना बना है उसमें कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। तो हमें विद लव बना हुआ खाना है, न कि विद ड्यूटी या प्रॉफिट्स कमाने के चक्कर में जो खाना बना है वो रेगुलर रूटीन में खाना है। हमें होटल, रेस्टोरेंट, स्विगी, जोमेटो यहाँ से खाना ऑर्डर नहीं करवाना है जहाँ तक संभव हो। अब यदि आप मेस में रहते हो, स्टडी करते हो, पीजी में रहते हो, तो आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, आपको वो खाना खाना पड़ेगा, बट उसकी मात्रा आप कम कर सकते हो। जैसे आप सैलेड, फ्रूट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ऐसा कुछ अपनी डाइट में या अपने नाश्ते में इंक्लूड करके आप उसकी मात्रा कम कर सकते हो। जो वहाँ पे विद ड्यूटी बनता है उस खाने को आप कम कर सकते हो। तो आपके भोजन में आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों आपके भोजन में हैं, जो आहार आप खा रहे हो उसमें क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी है, तो आपकी फिज़िकल एनर्जी बहुत बनी रहेगी। तीसरा आता है बीमारी। यदि आप लगातार किसी बीमारी से ग्रस्त हो तो सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट करवाओ, क्योंकि अगर आप उसका सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो न तो आपका फूड और न आपकी स्लीपिंग, इन दोनों चाहे मर्जी कितना अच्छा हो, कितनी इनमें क्वालिटी हो, कितनी अच्छी क्वांटिटी हो, वो वर्क नहीं करेगी। आपने सबसे पहले अच्छा ट्रीटमेंट लेना है, फिर इन दोनों को इंक्लूड करना है, और फिर आप देखिए कि धीरे धीरे आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। क्योंकि हम बीमार होते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, हमारे पास टाइम बहुत होता है बट
काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एनर्जी ही नहीं है। एनर्जी नहीं है तो मतलब थकान ही थकान है, आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे अच्छे ढंग से। तो इसमें क्या है कि धीरे धीरे जब भी आपके इम्प्रूवमेंट हुए तो आप योगा करो, मेडिटेशन करो। यदि आप ये भी ना कर पाओ तो एटलीस्ट कम से कम 10 मिनट आप इवनिंग वॉक करो, 10 मिनट मॉर्निंग वॉक करो, आपको आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। हमारा सेकंड आता है एनर्जी का, हमारी है मेंटल एनर्जी। मेंटल एनर्जी में आपको 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो क्या होता है कि थॉट क्लियरिटी, कि आपकी थॉट्स में क्लियरिटी होनी चाहिए। यदि आपके विचारों में क्लियरिटी है तो आपका डिसीज़न भी क्लियर होगा, पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती है कि आप एक सही डिसीज़न लोगे। तो अगर आपके थॉट्स में क्लियर नहीं है तो आप इधर उधर ऐसे करें वैसे करें, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होगी आपके माइंड में, और वो आपकी माइंड का स्ट्रेस का रीज़न बनेगा। माइंड में स्ट्रेस होगा तो बॉडी में थकान ऑटोमेटिक आएगी। दूसरा है कि स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, कि कोई भी गलती हुई है आपसे या कोई डिसीज़न गलत लिया गया है आपके द्वारा, तो उसे एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरे से गलती हो गई है। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, उस गलती को मान लेते हो, तभी आप सुधारने की कोशिश करते हो, आप उस पर वर्क करते हो, एक्शन करते हो, और धीरे धीरे वो गलती सुधर जाती है तो आपके माइंड का स्ट्रेस भी रिमूव हो जाता है। जैसे ओशो की एक कोटेशन थी कि तथ्य की स्वीकृति में ही तथ्य से मुक्ति है। कि तथ्य मीन्स जो हम एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लिया, तो उससे हम कहीं ना कहीं मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसे बीड़ी, सिगरेट, शराब ऐसी लत लगी हुई है। यदि वो मान लेता है कि हाँ मुझ में मैंने ये गलती कर रहा हूँ, तो वो सुधार भी सकता है उस गलती को। यदि वो मानेगा ही नहीं, वो कहेगा नहीं बीड़ी सिगरेट पीना, शराब पीना ये गलत नहीं है, तो यकीन मानिए वो कभी छोड़ ही नहीं पाएगा उन चीज़ों को। यदि वो मान लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये गलत है, तो वो धीरे धीरे इनसे मुक्ति भी पा लेगा और उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, उसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा, वो ओवर थिंकिंग कभी नहीं करेगा। जिनकी थॉट में क्लियरिटी होती है, थॉट्स हमारे डिसीज़न पे इफ़ेक्ट डालते हैं और डिसीज़न हमारी गलतियां कम करने पे इफ़ेक्ट डालता है, तो हमारी ओवर थिंकिंग बहुत कम हो जाती है। हम ओवर थिंकिंग करते ही नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है। तीसरा आता है इमोशंस। इमोशनल एनर्जी मीन्स खुद को जानना, खुद को समझना, खुद के इमोशंस पर कंट्रोल पाना। इमोशनल एनर्जी, अब मैं ये कहूँ कि इमोशनल एनर्जी आपकी थकान का कारण बनती है तो आप नहीं मानोगे, आप कहोगे कि ऐसे कैसे। अब देखो एक एग्जांपल देती हूँ, एम्पैथी का बताती हूँ सबसे पहले कि एम्पैथी क्या होती है। एम्पैथी होती है दूसरों को समझना, दूसरे के भावों को समझने की जो क्षमता होती है वो होती है एम्पैथी। अब मानो आप किसी शादी में जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके साथ आपकी एम्पैथी हो या उस पर्सन की आपके साथ हो। तो 4-5 घंटे आप उस शादी में गए, आफ्टर अटेंडिंग मैरिज आप पाओगे, घर पे आओगे तो आप बोलोगे कि मैं तो बुरी तरह से थक गया हूँ या गई हूँ, मुझे तो बहुत बोरिंग लगी वो शादी पार्टी जो भी थी। दूसरी तरफ आप कहीं ऐसी मैरिज में जाते हो जहाँ पे आपके फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, यानी जहाँ वो लोग होते हैं जिनकी आपके साथ एम्पैथी है और आपकी उनके साथ। तो जब आप शादी से 2-3 घंटे आते हो वापस, तो आप इंजॉय करके आते हो, आप खुश होते हो, उस चीज़ को इंजॉय किया है। घर पे आके कहते हो कि काश 3-4 घंटे और वहाँ हम समय व्यतीत कर पाते, तो आपको उस शादी में इंजॉय आया है, आप कहोगे बहुत अच्छी मैरिज थी। तो ये फैक्टर होता है कि जो हमारी इमोशनल एनर्जी है वो बहुत हद तक थकान को प्रभावित करती है। यदि हमारे EQ इमोशनल क्वोशिएंट होते हैं उसका फैक्टर अधिक रहता है, तो हमारी लाइफ में हमारी इमोशनल एनर्जी स्टेबल रहती है और हमें थकान नहीं होती। चौथा पॉइंट आता है हमारा स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी में 2 पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है।
पहला जस्टनेस मीन्स गलत है उसे गलत कहो, जो सही है उसे सही मानो। गलत को गलत कहना, सही को सही कहना ही जस्टनेस है, और ये आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी का पार्ट है। यदि ये फैक्टर आप में है तो आपके थॉट्स में बहुत क्लियरिटी होती है, आपकी मेंटल एनर्जी होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती, और थकान आपकी रिड्यूस होती है। फिर आता है करप्शन, कि आपकी लाइफ है, आपकी थॉट्स, आपके विचार, आप खुद नॉन करप्ट होने चाहिए। आप समय को नॉन करप्ट रखो। यदि कोई गलती हो जाती है, कोई करप्शन हो जाता है, तो उसे एक्सेप्ट कर लो और उसे सुधारो। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं विश्वास होता है, उसमें नॉन करप्शन पाया जाता है। मान लो किसी से गलती हो गई जैसे भी, तो आउटर बाहर या हस्बैंड ने या वाइफ ने कहीं भी रिलेशन बना लिए अपने, तो क्या होता है कि बाहर तक तो ठीक है, जैसे ही मान लो हस्बैंड के बाहर किसी के साथ रिलेशन है, तो जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करता है वो रिलेशन हावी हो जाती हैं। माइंड में स्ट्रेस आता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं मेरी वाइफ के साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, मेरे बच्चों पे इसका बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो सारा दिन वो स्ट्रेस का रीज़न बनेगा जब तक आप घर के इन्वायरमेंट में रहोगे। तो इसीलिए यदि ऐसी कोई गलती हो जाती है, मान लो ऑफिस है, ऑफिस में कुछ आपसे ऐसी गलती हो गई, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो। मान लो कोई करप्शन कर दिया आपने ऑफिस में या कहीं भी, तो उसे एक्सेप्ट कर लो। उस टाइम उस गलती को एक्सेप्ट करो और कहो कि हाँ मुझसे गलती हुई है, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। उससे कुछ सीखो आप जो आपने गलत किया है, और उस गलती को सुधारो। धीरे धीरे वो गलती ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, और आपकी लाइफ में स्ट्रेस है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। तो वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगी कि जो हमने 4 एनर्जी के फैक्टर्स टाइप्स पे बात की है, पहला फिजिकल एनर्जी, दूसरा मेंटल, तीसरी इमोशनल, और चौथी है हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी। यदि इन चारों एनर्जी में तालमेल बना रहे, अगर इनमें सही से मैनेजमेंट रहे, तो कहीं ना कहीं थकान का फैक्टर हमारे जीवन से बहुत कम हो जाता है और हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। यदि इनमें गड़बड़ होती है, मान लो ये सारी एनर्जी आपकी डिस्टर्ब रहती है, या मान लो एक भी एनर्जी आपकी डिस्टर्ब रही, तो आपकी लाइफ मिजरेबल बन जाती है। आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती कभी भी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमारी लाइफ में इन एनर्जी में कोई डिस्टर्बेंस आती है, तो हम इसे सुधारने की कोशिश करें। और देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबकी लाइफ में होता है। देखो टाइम लिमिटेड होता है, टाइम की शॉर्टेज रहती है, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो थकान महसूस होएगी। तो उनको थोड़ा बैलेंस कर लें तो वो थकान को कम किया जा सकता है। तो मैं लास्ट में आपको यही कहूँगी कि कृपया आप अपनी लाइफ को एक बोझ भरी लाइफ मत जिए, थकान की फैक्टर को कम करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। आप यदि अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो तो आप अपनी पत्नी को, बच्चों को, अपने माता पिता को, सबको आप एंजॉय की लाइफ दे पाओगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।